नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। आज दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर और यूरोप के बीच ट्रेड का सबसे बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन को सीधा चैलेंज दे दिया है। यूरोपियन यूनियन से आने वाले कार्स और ट्रक्स पर 25% टैरिफ नेक्स्ट वीक से लग जाएगा। पहले सिर्फ 15% था, अब सडनली 25% हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ट्रंप का कहना है कि यूरोपियन यूनियन ने उनके साथ किए गए फुल्ली अग्रीड ट्रेड डील को फॉलो नहीं किया। इससे जर्मनी की कार इंडस्ट्री को सबसे बड़ा नुकसान होगा। यूरोप में रिटेलिएशन की धमकी है और ग्लोबल ट्रेड वॉर का खतरा और बढ़ गया है। क्या यूरोप अब यूएस फैक्ट्रीज में खोलेगा? क्या ये अमेरिकन वर्कर्स के लिए एक तरह का वरदान साबित होगा या फिर पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को नया झटका लगने वाला है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या इंडिया का एंगल क्या है, इसमें इंडिया को कैसे बेनिफिट हो सकता है। तो वीडियो इन तक जरूर देखें, लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। सुनिए इनको ट्रंप जी। आज मैं 25% टैरिफ लगा रहा हूं और फिर लगाऊंगा जब तक तुम प्लांट्स अमेरिका में नहीं लगाते। सुन लिया आपने। ट्रंप ऐसे ही नाचते हैं, ऐसे ही टैरिफ लगाते रहते हैं और इनका काम बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, आज की जो टॉप स्टोरीज है वो यही कहती है, ट्रंप सेज 25% टैरिफ ऑन यूरोपियन यूनियन कार्स ट्रक्स इंपोर्ट टू किकिंग नेक्स्ट वीक। और ऐसे ही रेज कर दिया गया। ये पहले 15% का था और अब ये 25% कर दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्या कारण है जिससे कि ट्रंप को ये डिसीजन लेना पड़ा? और ट्रंप 25% का टैरिफ लगाने से कितना ज़्यादा यूरोपियन यूनियन को कष्ट होगा? एक तरह का ये ड्रॉप, टैरिफ बॉम्ब ये ड्रॉप कर चुके हैं। और ये टैरिफ ड्रॉप जो बॉम्ब ड्रॉप किए हैं, इससे बहुत बड़ा खतरा उन्हीं के ऊपर मंडराने वाला है। कार एंड ट्रक इंपोर्ट जो है वो कॉस्टलियर होने वाला है। और ये जो टैरिफ लगाए हैं ये किसके ऊपर इम्पैक्ट होगा? देखिए, ये इंपोर्टर के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, इंपोर्टर ऑफ यूएसए। वहाँ की जो गाड़ियाँ हैं वो महंगी हो जाएंगी। वहाँ के लोग यहाँ की गाड़ियाँ खरीद नहीं पाएंगे। जहाँ बहुत ज़्यादा स्मूथ चलता था अमेरिका का। ऑब्वियसली एक और न्यूज़ आपको अभी आया होगा कि यूएसए का जो डेट है वो पूरी तरीके से क्या हो गया है, 100% ऑफ जीडीपी को क्रॉस कर चुका है। यानी कि जितना का, अगर मान लीजिए $24 ट्रिलियन का यूएस का इकोनॉमी है, तो 24.5 ट्रिलियन का इनके ऊपर कर्ज है। इतना उनको लौटाना पड़ेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है। तो इससे होगा क्या दोस्तों, जब यूरोप से कार ट्रक अमेरिका आते हैं तो उन पर 25% टैक्स लगेगा, जो पहले 10 से 15% का था। तो क्या होगा कि सपोज करिए कि $10,000 की, जो कि नहीं होगी वो ऑब्वियसली, सपोज करिए कि 40,000 या 50,000 का ले लेते हैं। $50,000 का अगर जो कार वो पड़ता था कितना, 10% का टैरिफ लगाने से $55,000 जो है ये पड़ता था। अब कितना पड़ेगा वो? 25% यानी 12,500, यानी कि $62,500 ये पड़ेगा। तो एक तरह से कार जो है काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है। प्लस उसके ऊपर जीएसटी टैक्स वगैरह कुछ ऐसा अगर वहाँ पे सिस्टम है तो वो रहता है। तो ऐसा क्यों हुआ? रियल गेम क्या है? देखिए, ट्रंप का मेन फोकस जो था वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है। यूएस चाहता है कि फॉरेन यूरोपियन कार्स कम खरीदें, यूएस मेड कार्स ज़्यादा हों। तो उनका ये भी कहना है कि अगर वो प्लांट जो है यहाँ पे लगाते हैं, मतलब यूएस में लगाते हैं, तो उनके ऊपर जीरो टैरिफ लगेगा। ये एक प्रोटेक्शनिस्ट मूव है अपनी इंडस्ट्री को बचाने का। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। आपको मैं बताऊं कि 2025 में हुआ क्या था, कि सिचुएशन पहले क्या हुआ था कि 2025 में एक तरह का डील हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं टर्नबेरी एग्रीमेंट। किसके किसके बीच में हुआ था? यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में हुआ था। इसमें कहा गया था कि जो यूएस ने टैरिफ जो है वो 25% घटा करके 15% कर दिया है। इससे क्या हुआ कि आफ्टर लीगल कोड डेवलपमेंट टैरिफ वेर लोवर्ड टू अराउंड 10% हो गया था। यूरोपियन यूनियन अग्रीड किया था कि रिड्यूस ड्यूटी ऑन यूएस इंडस्ट्रियल गुड, एनर्जी इंपोर्ट लाइक एलएनजी ऑयल में, ये सब में कम करेंगे। यूरोपियन यूनियन ने प्रॉमिस किया था, मतलब विन विन डील होना था। प्रॉब्लम क्या हुआ? देखिए, यूरोपियन यूनियन अभी तक इस डील को ना फुली अप्रूव, रेटिफाई नहीं कर पाए और प्रोसेस डिले हो रहा है। तो जून तक एक्सपेक्टेड है। तो ट्रंप ने क्या किया, फ्रस्ट्रेटेड होकर डील को, डिले हो रही है इसी वजह से फाइन भरो, फिर टैरिफ तो वापस बढ़ा दे रहे हैं। और डायरेक्टली 25% का जो ये टैरिफ है, बॉम्ब है, गिरा दिया। तो इससे क्या होगा? देखिए, इंप्लीकेशंस बहुत खराब होने वाले हैं। ट्रेड वॉर का रिस्क बढ़ने वाला है। यूरोपियन यूनियन भी रिटेलिएशन ले सकता है।
कार मार्केट इंपैक्ट करेगा, BMW, मर्सिडीज, ऑडी जैसे ब्रांड्स महंगी होंगी, यूएस कंज्यूमर्स को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ग्लोबल ट्रेड जो है वो अनसर्टेनिटी की तरफ एक तरह से बढ़ रही है दोस्तों। जो यूएस के फैक्ट्रीज हैं उनको तो मदद मिल सकती है कि हाँ उनको चलिए थोड़ा सा बढ़ावा मिल सकता है, वहाँ पे डॉलर आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये जो इम्पैक्ट है, जो बिहेवियर है यूएसए का, यूरोपियन यूनियन अपने दोस्त के कंट्रीज का, वो बहुत खराब हो गया है। देखिए अपने जो सोशल मीडिया है, सोशल ट्रुथ पे उन्होंने लिखा, I am pleased to announce that based on the fact European Union is not complying with our fully agreed to trade deal, next week I will be increasing tariff charge to the European Union for car and truck coming to the US. It will be increased to 25%. If they produce cars and truck in USA plants, there will be no tariff. ये समझिए बात को। और दूसरी क्या कहा, many automobile and truck plants are currently under construction with over $100 billion being invested, a record in the history of car and truck manufacturing. तो ट्रंप का तो खैर यही कहना है और ऐसे ही होता रहेगा, ये कभी घटने वाला नहीं है। और इससे क्या हो रहा है कि जो इम्पैक्ट है यूएस टैरिफ का, ये दोनों तरफ से होगा। अमेरिका को कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो यूरोप का है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घाटा होने वाला है। तो जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये मैटर करता है। अमेरिका के लिए क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, देखिए नई फैक्ट्रीज का जो लगना है, ये हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन दबाव में आकर के वहाँ पे बोले कि वहाँ पे चलो वहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज लगा देते हैं, जैसे कि मोर जॉब्स फॉर अमेरिकन, ये हो सकता है। ऑलरेडी $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ऑटो सेक्टर में चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का क्लेम है कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। तो इसमें जो बिग विनर्स है वो कौन कौन होगा, फोर्ड मोटर कंपनी होगा, ये जो जनरल मोटर्स कंपनी है वो होंगे। ये सब ज़्यादा क्या होंगे, इन कंपनीज को फायदा मिलेगा क्योंकि कंपटीशन महंगी हो जाएगी, डिमांड शिफ्ट हो जाएगी डिमांड्स डोमेस्टिक कार्स की तरफ। सो यूरोप के लिए एक तरह से नुकसान होगा। जो ब्रांड्स हैं जैसे BMW हो गए, मर्सिडीज बेंज है, वोल्क्सवैगन है, ये बहुत ज़्यादा फेस करेगी रिड्यूस्ड कॉम्पिटिटिवनेस ड्यू टू हायर प्राइसेस। ऑब्वियसली फोर्ड मोटर्स का जो कार है, जनरल मोटर्स का जो कार है, ये कंपैरेटिवली ये थोड़ा कम पैसे पड़ेंगे, तो उसके जगह पे और यूएसए के लोग उसे ही परचेज में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो ये एक सिंपल टैरिफ नहीं है दोस्तों, ये एक इकोनॉमिक वॉर जैसा मूव है। अमेरिका में तो जॉब्स, इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक ग्रोथ नजर आएगा थोड़े समय के लिए, लेकिन यूरोप में एक्सपोर्ट्स डाउन हो जाएंगे, लॉसेस होंगे, जो मार्केट प्रेशर वो कम हो जाए, वो बढ़ जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा कि प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा और यूरोपियन यूनियन का कहीं ना कहीं जो है ये एक रिटेलिएशन आपको दिखेगा कि इस तरह से जब ट्रंप करेंगे तो उनका तो गुस्सा दिखेगा। एक ये देखिए, ये जो यूरोपियन यूनियन का एक AI बेस्ड है, इसको समझिए। We need action that destroys. We must prescribe that ample strength for its strength. Enough. The vote now. इसी तरह से कुछ गुस्सा कर रहे होंगे, लेकिन इसके रॉयटर्स का आर्टिकल में बहुत अच्छा आर्टिकल छपा था कि ट्रंप टैरिफ ऑन यूरोपियन यूनियन ऑटो शोज यूएस टू बी अनरिलायबल। दिस लेटेस्ट मूवमेंट डेमोन्स्ट्रेट जस्ट हाउ अनरिलायबल द यूएस साइड इज। जो यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के हेड हैं लैंज, उन्होंने ये कहा, नाउ वी कैन ओनली रिस्पॉन्ड विद द अटमोस्ट क्लैरिटी एंड फर्मनेस के साथ में हम लोग ये जवाब देंगे। उनका जो ट्रंप का बिहेवियर है ये अनएक्सेप्टेबल है। He said European Union was honoring a framework trade deal struck with the US in Scotland last year, जिसमें 15% की बात हुई थी। मगर अब क्या हो रहा है कि इसमें 400 प्रोडक्ट से ज़्यादा की, जिसमें स्टील एल्यूमिनियम है, उसमें टैरिफ जो है वो एवरेज करके 26% का लगाया जा रहा है। ये अपने आप में खराब बात है दोस्तों, और ट्रंप का टैरिफ ये अपने आप में दिखाता है कि कितना ज़्यादा होगा। नाउ अगर इंडिया के एंगल से देखें तो क्या हो सकता है, ये एक तरह का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। देखिए ट्रेड डाइवर्जन, नया अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। हाई टैरिफ की वजह से जो यूरोपियन यूनियन कार्स मैन्युफैक्चरर्स है वो कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव हो जाएगा और हमारी कार का जो यूएस बायर्स हैं वो हमारी तरफ में शिफ्ट हो सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव सप्लायर्स ढूंढ सकते हैं, लो कॉस्ट एंड स्केलेबल मैन्युफैक्चरिंग हब देख सकते हैं। बूस्ट इन ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट हो जाएगा, इंजन के पार्ट, ब्रेकिंग सिस्टम, वायरिंग, हार्नेस, फोर्जिंग, कास्टिंग। टीयर 1 टीयर 2 मैन्युफैक्चरर्स में आपको बहुत बड़ा बदलाव नजर आएगा। जो ईवी सप्लाई चेन है उसमें बैटरी पैक, असेंबली, BMS, पावर इलेक्ट्रॉनिक, वायरिंग, ये सब कुछ आपको दिखेगा किसमें कि हाँ इंडिया से बहुत ज़्यादा ये एक्सपोर्ट हो रहा है। तो जो स्ट्रेंथनिंग है ऑफ द चाइना +1 स्ट्रैटेजी, उसको कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा और इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये दोनों विन विन सिचुएशन होगा। और स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सपोर्ट फ्रॉम हो सकता है कि इंडिया से PLI स्कीम को जो ऑटोमोबाइल और बैटरी के लिए किया गया था उससे बहुत बड़ा ये एक तरह का बूस्ट मिल सकता है। पोटेंशियल फ्यूचर ट्रेड एग्रीमेंट एडवांटेज हो सकता है कि इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट जब फाइनलाइज हो जाएगा तो इससे प्राइस एडवांटेज मिलेगा ओवर यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स। जॉब क्रिएशन होगा, MSME ग्रोथ होगा इंडिया में, स्टील, रबर, इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बढ़ जाएगी। चैलेंज और रिस्क भी है इसके साथ में। चैलेंज और रिस्क क्या है दोस्तों कि वो है कि इंडिया को मीट करना होगा स्ट्रिक्ट यूएस क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड, टाइमली डिलीवरी देना होगा, स्केल करना होगा,
कंपटीशन है यहाँ पे, मैक्सिको वियतनाम जैसे कंट्रीज भी रेस में हैं। तो अगर यूएस यूरोपियन यूनियन ट्रेड टेंशन और बढ़ता है तो इंडिया सिर्फ स्पेक्टेकर नहीं रहेगा, नेक्स्ट ग्लोबल ऑटो सप्लाई हब बनने के लिए वो रेडी है, और ऑटो सप्लाई बनने का कंटेंडर भी ये साबित हो सकता है। तो अब ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये ग्लोबल इकोनॉमी जो है ना, इस पूरे वॉर से, टैरिफ वॉर से एक तरह का रिस्क पे आ गया है। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, दुनिया पे क्या असर पड़ेगा? देखिए दुनिया पे बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। ग्लोबल ट्रेड वॉर का नया चैप्टर एक शुरू हो जाएगा। यूएस ने टैरिफ बढ़ा दिया, यूरोपियन यूनियन भी टैरिफ रिटेलिएशन ले सकता है, बिल्कुल, और जो कि लिया भी है। तो अभी तो स्टेटमेंट ही आ रही है, जब रिटेलिएशन, अगर ये टैरिफ वॉर स्टार्ट हो गया तो दोनों का इकोनॉमी बहुत ज्यादा खतरे में पड़ जाएगा। ग्लोबल इकोनॉमी में फेस अ स्लो डाउन एज यूएस यूरोपियन ट्रेड अलोन इज वर्थ $2 ट्रिलियन का एनुअली होता है। $2 ट्रिलियन का एनुअली होता है। सोच के देखिए कितना बड़ा अमाउंट है ये। और इससे क्या होगा, इन्वेस्टर्स नर्वस हो जाएंगे, कि इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे कि हम लोग कहाँ जाएगा, स्टॉक मार्केट रिएक्ट तुरंत से दिखेगा, आपको नेगेटिव इफेक्ट दिखेगा। आज मान लीजिए सैटरडे है, कल को ये मार्केट हुआ था, और नेक्स्ट मंडे को जब ये खुलेगा तो ये ऑब्वियसली नेगेटिव में खुलने वाला है। सप्लाई चेन्स कुड भी डिस्टर्बेड हो सकता है। तो ऐसे दोस्तों ऐसे ही चलता रहेगा यहाँ पे। और अगर मैं बताऊं तो ये जो ट्रंप का यूरोपियन यूनियन पर 25% टैरिफ का बड़ा अनाउंसमेंट है, जो सिर्फ कार्स और ट्रक्स नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल ट्रेड को हिला सकता है। एक तरफ अमेरिका में जॉब्स और फैक्ट्रीज आने की उम्मीद, दूसरी तरफ यूरोप में गुस्सा और रिटेलिएशन की तैयारी। क्या ये ट्रेड डील को और मजबूत करेगा या फिर असली ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगा? अगले कुछ हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। क्या ट्रंप सही कर रहे हैं या यूरोप को सपोर्ट करना चाहिए? सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में हाईलाइट करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो मत भूलना, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्टे इन्फॉर्म्ड और जय हिंद।